हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। देखो यार, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर जल्दी में हो तो 1.25x पे देख लो या फिर 1.5x पे ही देख लो, लेकिन वीडियो पूरा देखना। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन है या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है सेकंड सेमेस्टर में, इम्पोर्टेंट का मतलब है कि जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें पता होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो उस टॉपिक से तुम ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे या उस टॉपिक से तुम ज़्यादा पढ़ पाओगे ताकि तुम्हारा ज़्यादा नंबर आए। देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा रिवीजन भी करना है। तो ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, अगर वो चैप्टर को ज़्यादा करके जाओगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। ये वीडियो पूरा एनालिसिस बेस्ड है। स्पेसिमेन पेपर जो तुम्हारा आईसीएसई ने निकाला है इस बार, उसका मैंने पूरा अच्छा से डिटेल एनालिसिस किया। और तुम्हारा 8 से 10 साल पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम्हारा 8 से 10 साल रहा है, उसमें मैंने देखा है कि ट्रेंड्स क्या हैं। मतलब कि कितना नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, किससे कम नंबर का आ रहा है और किससे ज़्यादा नंबर का आ रहा है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नंबर देखेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना नंबर का आता था, उसके बाद हम लोग स्पेसिमेन पेपर में देखेंगे कि इसमें कितना नंबर का आया था। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद तुम्हें पता चलेगा यार कि जो पहले था, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिससे ज्यादा नंबर का आता था, अभी भी वही इंपॉर्टेंट, मतलब कि स्पेसिमेन पेपर में भी वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो पहले इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है, जितना भी सिलेबस है हम लोग केवल उसी से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना यार। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो तुम्हारा सिलेबस है उसका सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है। पहले तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम्हारा 10 से 12 नंबर का तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम से आता था। ठीक है, 10 से 12 नंबर यानी कि तुम्हारा 10 से 12% नंबर। 10 से 12% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करीब 100 नंबर का था, 100 का था या 110 का था। ठीक है, 100 110 में से था। ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के बहुत लोग, तुम लोग कमेंट करते हो कि भैया जब पेपर 80 का था तो फिर 100 नंबर का आप कैसे बता रहे हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन को मिला करके टोटल 100 से 110 होता था। ठीक है, और तुम्हें अटेम्प्ट करना रहता था 80 नंबर का। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 80 नंबर का अटेम्प्ट करना रहता था और 100 से 110 नंबर के करीब का पेपर रहता था। ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा 10 से 12 नंबर का सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आता था। और इस बार जो स्पेसिमेन पेपर रहा है, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर इस बार 60 मार्क्स का था। 60 में से तुम्हें 40 का अटेम्प्ट करना था। यहाँ पे 40 करना था 60 में से। ठीक है, 40 नंबर का तुम्हें अटेम्प्ट करना था और टोटल 60 नंबर का पेपर था। उसमें से सर्कुलेटरी सिस्टम से 15 नंबर का क्वेश्चन इस बार आया था। 15 नंबर मतलब समझ लो कि 25%। 25% जो क्वेश्चन है यार वो केवल सर्कुलेटरी सिस्टम से ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप के हैं देखो। क्वेश्चन जो है कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी है और तुम्हारा डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिमेन पेपर में मैंने ब्लड स्मीयर का डायग्राम देखा। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में हार्ट का डायग्राम आ जाए, उससे लेबलिंग पूछा जाए। ठीक है, ऐसा आ सकता है कि लेबल द पार्ट्स 1 2 3 4। ठीक है, और कोई भी 2 पार्ट का फंक्शन पूछा जाए। तो इस तरह से यार तुम्हारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायग्राम जरूरी नहीं है कि तुम्हें बनाने के लिए आए, लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद उसका फंक्शन, सारा फंक्शन तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि फंक्शन से बहुत क्वेश्चन रहता है। उसके बाद लोकेशन से क्वेश्चन रहता है। लोकेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फिर तुम्हारा आर्टरीज वीन से हो सकता है कि उसका फीचर्स पूछा जाए, उसका डिफरेंस पूछा जाए। तो अच्छे से पढ़ के जाना यार, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। और जो बायोलॉजी है इसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें होती है, समझने वाली कम है, रटने वाली ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का सर्कुलेटरी सिस्टम से आया था। उसके बाद तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि इतना हार्ड नहीं है, मैं कहूँगा इसको अगर हम लोग मॉडरेट से हार्ड माने तो इसको हम लोग मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं, इसको हम लोग मीडियम लेवल का मान सकते हैं। इस चैप्टर को बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि रटने वाली चीज़ें इसमें भी हैं। तो एंडोक्राइन से तुम्हारा आता था 9 से 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो, लगभग ये बराबर का आता था। हाँ, बोल सकते हैं कि कभी ज़्यादातर ईयर्स में सर्कुलेटरी सिस्टम का 1-2 नंबर ज़्यादा आता था, लेकिन एंडोक्राइन भी पीछे नहीं है। 9 से 12 नंबर का इससे भी क्वेश्चन रहता था। इस बार तुम्हारा एंडोक्राइन से है 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड से 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब समझो कि लगभग सर्कुलेटरी सिस्टम के बराबर ही है।
इन दोनों चैप्टर को मिलाओगे तो ही तुम्हारा 30 से 32 मार्क्स हो जाता है। अगर तुम हर सब्जेक्ट देखोगे यार, तो हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 2 चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने मैथ का भी वीडियो बनाया था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, सारा का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो बनाया हुआ है, तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो करीब करीब 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा केवल यही 2 चैप्टर से आया हुआ है स्पेसिमन पेपर में, ठीक है। तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड से भी लोकेशन याद कर लेना, फुल फॉर्म है तुम्हारा, ठीक है, फंक्शन है, जितना भी ग्लैंड है सबका लोकेशन, फंक्शन, फुल फॉर्म, हार्मोन्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो सब याद होना चाहिए तुम्हें, इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद नर्वस सिस्टम से यार 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से रहा है। पहले जब 100 नंबर का पेपर लगभग आता था, उसमें से 8 नंबर का तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में रहा है। इस चैप्टर का आधा हिस्सा है। हालांकि नर्वस सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से छोटा नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो नर्वस सिस्टम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाता है, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा था सेंस ऑर्गन, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इससे ईजी है, सर्कुलेटरी से तो ईजी है सारा चैप्टर, सर्कुलेटरी काफ़ी बड़ा है। तो इससे यार तुम्हारा ईयर का डायग्राम हो गया, आई का डायग्राम हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लेबलिंग आ सकता है, उससे तुम्हारा फंक्शन आ सकता है, ठीक है, लेबलिंग करने के बाद फंक्शन पूछा जा सके, या फिर लोकेशन भी हो सकता है यार, बहुत सारा जो डिफेक्ट होता है आई का उससे भी क्वेश्चन रह सकता है। 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था और अब तुम्हारा 12 मार्क्स का, इस बार तुम्हारा 12 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन से ज्यादा नंबर का था इस बार, हालांकि लगभग तुम देखोगे कि बराबर नंबर का ही आता था, फिर भी इस बार जो है सेंस ऑर्गन से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। तो इन दोनों चैप्टर के बाद तुम्हारा सेंस ऑर्गन इस बार इंपॉर्टेंट था स्पेसिमेन पेपर में। अगर हम लोग देखें, देखो यार, इतना जो एनालिसिस करके जो बात मैं बता रहा हूँ, इतना तुम्हें फ्री का कोई बताने वाला नहीं, काफी टाइम लगा इसमें, पूरा मैंने एनालिसिस किया है 8 से 10 साल का, फिर स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस किया है, देखा है किस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो काफ़ी टाइम लगा है। कुछ लोग यार आते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। उसके बाद है तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो यार, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं कि सेल्स ऑर्गन जितना बड़ा ही चैप्टर है, मतलब छोटा ही चैप्टर है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम से तुम्हारा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता था, 4 से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता था, और इस बार यहाँ 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल 60 मार्क्स होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि अगर तुम इन दोनों चैप्टर्स को और इसको ही मिला दो तो तुम्हारा काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। लेकिन अगर तुम कंपेयर अगर हम लोग करें सर्कुलेटरी सिस्टम से और सेंस ऑर्गन से, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम्हें काफी टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा रिवीजन का भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ोगे तो उससे तो काफी छोटा चैप्टर है, मैं कहूंगा इस सर्कुलेटरी सिस्टम से इजी चैप्टर है, और इससे भी तुम्हारा 12 नंबर का क्वेश्चन आया है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा मेहनत कहाँ करना है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जो बच्चे बायोलॉजी में थोड़ा वीक हैं या एवरेज हैं, जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं हो रहा, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब कर लो। और तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करके जाना यार। ऐसा तो मैं कहूँगा कि टाइम है ना तो सभी करके जाना, इन दोनों चैप्टर्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना तो सेंस ऑर्गन करके जा सकते हो, और ये सब छोटा चैप्टर करके भी जाओगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा फुल मार्क्स आ जाएगा, केवल तुम 4 चैप्टर गिन लो उसमें से 40 नंबर हो जाएगा तो फुल मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि सेट होता है। तो एक सेट में तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और तुम्हें सेट अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हो सकता है किसी एक सेट में 2-3 चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हो सकता है कि 1-2 चैप्टर छूट जाए अगर तुम पूरा कंप्लीट करके नहीं जा रहे हो तो, ठीक है। तो मोर और लेस यार यही सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से। अब मैं हट जाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। कमेंट करके बताया करो कि तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो, बताओ कि कौन सा वीडियो चाहिए, क्या पढ़ना है, अगला कौन सा वीडियो मुझे अपलोड करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अगला वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।